नाज़रीन खुद पानी निकालने की कोशिश अपने तय कर रहे हैं बेचारे, तो पानी इनके घरों में दाखिल हो गया। ये देखिए घरों के अंदर इस वक्त पानी मौजूद है। कितने ही घर यहाँ पर देख सकते हैं आपके गिर चुके हैं। यह हालत देखें आप, सिंध की हालत देखें। ये इस वक्त पीने का पानी भर कर लेके जा रहे हैं, पीने का पानी, साफ़ पानी। आप यहाँ गुर्बत देखेंगे क्या हिसाब है यार यहाँ लोगों का। बेचारे अभी भी इस दौर में भी कच्चे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। कहीं कोई हमें घर ऐसे नज़र आता है कि थोड़ा को बेहतर बना हुआ, वरना हालत यही है पूरे सिंध की। नाज़रीन इस वक्त इमरान रियाज खान साहब अपने दादू के कैंप में इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनका काफ़िला यहाँ पर पहुंच चुका है इमरान रियाज खान का दादू कैंप में, जहां उन्होंने अपना शराब जदगान के लिए जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस वक्त देख सकते हैं आप एंकर इमरान रियाज खान साहब को। इस वक्त एंकर इमरान रियाज खान साहब दादू में जो उनका कैंप लगा हुआ है, कैंप अपने में पहुंच चुके हैं एंकर इमरान रियाज खान साहब। ये इस वक्त मनाज़िर आप देख रहे हैं मार्क टीवी 24 की स्क्रीन पर। अच्छा ये कैमरा कौन लगवा रहा है? अच्छा भाई इसको ना बंद नहीं करवा रहे हैं, इसको बंद। ये डॉक्टर इस तरफ बैठेंगे, लोग सामने भाई इसको बंद नहीं करवा रहे और लोगों को लाइन में बैठा दें। मेरे ख्याल में 10-12 लोग अंदर छोड़ेंगे हम और उसके साथ फिर अरेंज हो जाएगा। साइडों से भाई इसको बंद करवा दें। माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला कबूल करे, अल्लाह कबूल करे आपकी एफर्ट। ऐसे करें ना मेडिसिन लग जाएगा बंदे 10 से ज़्यादा बंदे अंदर ना छोड़ें, लोग अपनी अपनी जगह बैठे। जो है 10 से छोड़े, वो चेक हो जाए, बाहर निकले दवाई लेके 10 बार। और इसको जो है ना ये मैं कवर करवा दूँ, ये आप नजर के नीचे लगाइए और तुरंत ये नहीं तो वो मैं आपको बनवा देना। धनमान पीछे कर दो। इमरान को ड्रोन लिया आपने? जाओ उड़ाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो करो जो मैंने आपसे कहा था। आराम से मिट्टी ना उड़ाओ। बात कर लेते हैं, इनको समझ आती है। छोकरा भी पड़ते बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं। ये सामने मेडिकल टीम आ गई, मेडिकल टीम आ गई है, ठीक है। डॉक्टर भी इधर आ रहे हैं अभी, पहुंचने वाले हैं। आप चेक करवा, ठीक है ना। इमरान रियाज साहब इस वक्त सिंध के एक शहर से गुजर रहे हैं और ये पीटीआई के परचम आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को अब पता चल चुका है कि अब तक जो लूट मार मचाई गई है जरदारी फैमिली की जानिब से, भुट्टो फैमिली की जानिब से, वो अब मज़ीद नहीं चल सकते। लोग मुतनफ़िर हो चुके हैं अपने इन साबका, इस वक्त भी उन्हीं की हुकूमत है, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि आगे उनकी मज़ीद हुकूमत बन पाएगी। इसलिए अब जिस शहर में इस वक्त हम लोग दाखिल हुए हैं, वहाँ पर हमें पीटीआई के परचम अब देखने को नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि जो हालत है इस वक्त, शायद ये पीटीआई के परचम लहराने की सबसे बड़ी वजह यही होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये शहर एक पूरा आबाद है। हालांकि शहर से गुजर रहे हैं, लेकिन शहर की हालत हमारे पंजाब के किसी आम से कस्बे से भी बदतर है। ये देखिए ज़रा, छोटी छोटी गलियां हैं शहर की, और बड़ा कूड़ा करकट यहाँ पर जगह जगह बिखरा पड़ा है। रोड की कोई हालत नहीं। नालियों की अगर हालत की बात करूँ तो नालियों की हालत ये है, पानी तकरीबन यहाँ पर सड़कों पर निकल आता है। गंदा गटरों वाला पानी सड़कों पर निकल आएगा तो इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं। बदबू तो शदीद है। इसी बदबू से बचने के लिए इस वक्त मैंने एक कपड़ा भी ओढ़ रखा है, क्योंकि शिद्दत की यहाँ पर बदबू है। पता नहीं ये बेचारा, ये लोग यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सिंध के अंदरून सिंध के मनाजिर हैं जो इस वक्त पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है इन बेचारों की तर्ज ज़िंदगी, सिंधियों की तर्ज ज़िंदगी। अक्सर लोग सिर्फ सुनते हैं सिंधियों के बारे में और सिंध के बारे में कि वहाँ पर लोग कि किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आज उन लोगों को इस वीडियो में वो भी देख सकेंगे। और मैं ख़ुद इस चीज़ को आज मुशाहिदा इस चीज़ का कर रहा हूँ कि किस तरह से बेचारे ज़िंदगी यहाँ पर गुजारने पर मजबूर हैं। ये एक शहर की हालत है। ये देखिए, ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी सदियों पीछे पुराने दौर की यहाँ पर ज़िंदगी के सब मनाजिर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ दो ही चीज़ें हैं, या अमीर तरीन है और या गरीब तरीन है।